नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के चंद जो कुलिये बहुत मकबूल हैं, जो अल्फाज पाकिस्तानी सियासत को बहुत फेवरेट लगते हैं, उसमें एक है -1। कई दिन से -1 की बात हो रही थी, लेकिन कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली से बात करते हुए जब ये कह डाला कि अगर -1 हो भी तो इनकी बाकी ख्वाहिशात जो हैं पूरी नहीं हो सकती, उसके बाद तो कहानी कुछ और ही हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का एग्जैक्ट टुकड़ा क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जब उसको देखेंगे तो ये भी देखिए कि लहजा क्या है, बॉडी लैंग्वेज किस किस्म की है, पोस्चर क्या है, टोन क्या है, क्योंकि ज़रूरी है ये देखना कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जिस लब्हो लहजे में, जिस टोन में, जिस अंदाज में, जिस बॉडी के जारहाना पोस्चर से ये बात की गई, क्या इससे ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जहन के ऊपर ये सवाल है या उनको ख़दशा है कि मैं -1 की तरफ जा रहा हूँ या मुझे किसी और को अपॉइंट करना होगा? इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन बात दबी नहीं है। कल से गुज़िश्ता 24 घंटे से, इससे पहले से ये बात हो रही थी, बजट के वोट से पहले से ये बात हो रही थी, लेकिन अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने एक बार फिर अपनी डिमांड दोहराई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जाना चाहिए। और आज जो जमहूरियत को ख़तरा है वो इमरान की ज़ात से है। आज अगर जमहूरियत को ख़तरा है वो इमरान की अना की वजह से, अगर जमहूरियत को ख़तरा है वो इसलिए कि वो वज़ीर आज़म अपनी ही कुर्सी को, अपना ही पार्लियामेंट को अंडरमाइन करता है, अपना मुल्क की आइन के ख़िलाफ़ बोलता है। तो ख़तरे जो आ रहे हैं हमारे जमहूरियत को, इस वक्त बहुत से ख़तरे हैं, लेकिन जो सबसे अव्वल का किरदार उस तरफ से हो रहा है वो इमरान खान की ज़ात की वजह से है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो का इस्तदलाल ये है, उनका आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान की ज़ात और ज़ात से नथी जो मसाइल हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़तरा है। लेकिन चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात यानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं, उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नेशनल असम्बली के स्पीकर जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, हम उनके खिलाफ इसे कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। उसे भी सुन लेते हैं। इस स्पीकर पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, न सिर्फ इसके कि वो अपोजिशन को स्पेस नहीं देते, वो रूल्स की धज्जियां बिखेरते हैं। 3 माह से उन्होंने कमिटीज़ का इजलास नहीं होने दिया। आप बजट के दौरान फाइनेंस कमेटी की इजाज़त नहीं देते। दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। तो हम लोग बिल्कुल टाइम पर, मैं समझती हूँ, हमारी जमात भी समझती है कि स्पीकर जो है वो इस वक्त मुतनाज़ा बना है, और हम अपने टाइम पर, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कब और कैसे उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा। क्या डॉक्टर नफीसा शाह जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बिलावल भुट्टो से हटके कुछ सोच रही हैं? क्या पार्टी के अंदर 2 किस्म की सोच पाई जाती है? इस पर भी बात करेंगे। फॉर्चुनेटली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मेरे साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो वज़ीर मुमलिकत पार्लियामानी अफूर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके और बिलावल भुट्टो की थिंकिंग में क्या कोई फ़र्क है? आप पीपल्स पार्टी की किसी और धड़े की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का जाना मांग रहे हैं, आप स्पीकर का जाना मांग रही हैं? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की भी बात की, मैंने तो वजीर जो है एविएशन उसकी भी बात की, और मैंने स्पीकर के मुतनाज़ा होने की भी बात की। और ये सारा जो है ये पार्टी पॉलिसी है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मशावरत और पूरी पार्टी की बैक, मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे पार्टी है। कितने सर चाहिए आपको? हाउ मेनी हेड्स यू वांट टू रोल हियर? सारी पार्टी फाइट कर रही है। सॉरी जी, कितने सर? हाउ मेनी हेड्स डू यू वांट? हाउ मेनी हेड्स डू यू वांट टू रोल? 3? नहीं, व्हाई हेड्स? नहीं, क्यों? इफ द गवर्नमेंट शुड बैक अप, दे शुड। सबके अलग अलग रीजंस हैं, सबके अलग अलग रीजंस हैं। देखिए, आज मैं, पहली बात तो ये है कि मैं आज जो मेरे पास साथ गेस्ट्स पे बैठे हैं, वो
और पाकिस्तान की अवाम को आपके तवज्जुद से तवज्जो दिलाऊंगी कि बिगेस्ट लूट सेल ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री होने जा रहा है। रूजवेल्ट, ये टाइम पेंडेमिक के टाइम या इस किस्म के जहां डिप्रेशन का टाइम हो तो कोई प्रॉपर्टी बेचता नहीं है, हाँ लोग खरीदते हैं। तो मुझे बताया जाए कि रूजवेल्ट खरीद कौन रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बेच क्यों रहा है। अगर ये व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं है तो बताएं मेरे यहाँ पर, मुझे पीटीआई के नजरियाती अली मोहम्मद खान नजरियाती वर्कर हैं, मुझे बताएं उनका दिल एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान की प्राइस्ड प्रॉपर्टी इस वक्त 30-40% उसकी जो कीमत है उसके नीचे ये बिगेस्ट लूट सेल होना जा रहा है। ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया रूजवेल्ट होटल के हवाले से। मैं रेजिग्नेशन की बात करूं, रूजवेल्ट रेजिग्नेशन हमने जी आप बोले आई डोंट वांट टू ओवरपावर यू। हाँ जी मैं डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपका डॉक्टर जो रूजवेल्ट होटल के हवाले से आपका सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हम एक सेकंड स्टेज पे पूछते हैं। पहले हम रेजिग्नेशन के हवाले से जरा अली मोहम्मद खान साहब का पर्सपेक्टिव ले लें। अली मोहम्मद खान साहब 3 सर मांगे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी मांगा जा रहा है, सरवर साहब का जो मिनिस्टर हैं आपके एविएशन के गुलाम सरवर खान साहब, उनका भी मांगा जा रहा है, और स्पीकर नेशनल असम्बली पे भी एतराज़ है अपोजिशन को। किसकी कुर्बानी देगी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपोजिशन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर वो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई मीनिंगफुल अचीवमेंट्स वो हासिल नहीं कर सके। तो उसके लिए बिलावल साहब और उनकी जो जमात है वो भी सिर्फ नहीं, मुस्लिम लीग नवाज भी -1 की भी बात करते हैं, इस्तीफों की भी बात करते हैं। हमेशा से अपोजिशन में जब भी कोई होता है इस्तीफों की बात होती है, कोई नई बात नहीं है, हमने भी एक ज़माने में की, हालांकि हमारे रीजंस और थे। एक वो धरने का इशू था हमारा धांधली का, दूसरा फिर पनामा की बुनियाद पे हमने मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा था। जहां तक पहले की बात है उसमें सिर्फ हम नहीं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और एक बात वैसे मैं वाजे कर दूं, मैं हमेशा कहीं आप रिग्रेट तो नहीं करते, कहीं आपको अफसोस तो नहीं होता कि आपने एक रीत गलत डाल दी है, कहीं आपको इजहार अफसोस तो नहीं हो रहा कि हमने आदतें गलत डाल दी हैं सियासतदानों की, सियासत की? मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं एक बात और भी कर दूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज में सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, हालांकि वो मेरे से उम्र में कम है, कम से कम 7-8 साल मेरे से, उससे भी ज़्यादा कम होगा, लेकिन क्योंकि वो एक जमात का लीडर है मैं उसको इज्जत से नाम लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब की उम्र के हैं, छोड़ जाएं कि वो PM हैं या नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मशरकी इक़दार हैं, जिस तरह से वो कहते हैं इमरान इमरान इमरान, इस तरह मुनासिब नहीं होता। हम इस पार्लियामेंट में भी एक तरीक़ेकार होता है और जो गलत चीज़ें वो गलत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत में एक इक़दार का एक लिहाज उम्र का और एक मशरकी रिवायत का होना चाहिए। बहरहाल जो बिलावल साहब को बता रहे हैं वो सिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको ज़रूर सिखाना चाहिए कि हमारे माशरे में बड़ों का अदब होता है, नाम हम एहतियात से प्यार से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, बाकी सियासत अपनी जगह। मैं उस दूसरी असल बात की तरफ आता हूँ। हमने इस्तीफे की बात की, धांधली की, ये वो ज़माना था जब हमसे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं, उन्होंने ये बात की कि वो इलेक्शन ROs का इलेक्शन था और प्रिडोमिनेटली सब ने कहा कि उसमें धांधली हुई। हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, उसके बुनियाद पे हमने इस्तीफा की बात की, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, फिर उस दिन उसके बाद हमने मियां साहब की उस बिना पे इस्तीफे की बात नहीं की, नंबर 1। दूसरी बार हमने मियां साहब के इस्तीफे की बात तब की जब पनामा केस आया और मियां साहब ने कौमी असम्बली में वो आके उन्होंने स्पीच की और मियां साहब ने कहा कि ये हैं वो ज़राए, और वो ज़राए फिर पेश नहीं कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले उस दौरान हमने ये बात की कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके पास कोई ज़राए नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो फिर डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल साहब या उनकी जमात या ख्वाजा आसिफ साहब या शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि हमने कोई करप्शन की है और उनके पास उसके कोई सबूत हैं, या हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और उसके उनके पास कोई सबूत हैं, तो वो अदालत भी जा सकते हैं और वो कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी उसको आके एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ले सकते हैं, फिर इस्तीफे की डिमांड करें। लेकिन आपको खुश करने के लिए बच्चे तो बहुत कुछ चीजें मांगते हैं, बच्चे तो खेलने को चाहते हैं, वरना कोई इस्तीफे का आपकी बात से ये नतीजा निकलता है कि किसी किस्म के आपकी जमात कोई किसी इस्तीफे का नहीं सोच रही है।
आपकी जमात अभी किसी इस्तीफ़ा दिलाने का नहीं सोच रही है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अगर इन 3 इस्तीफ़ों में से एक वज़ीर आज़म का, एक नेशनल असम्बली के स्पीकर का और एक एविएशन मिनिस्टर का, इन तीनों में से एक की चॉइस आपको दे दी जाए, 3 कार्ड आपके सामने टेरेट कार्ड पड़े हों कि एक उठा लें सेनेटर साहब, कौन सा इस्तीफ़ा उठाएंगे आप जिसको आप कहेंगे कि बनता है वाकई ये तो फौरी तौर पे एक कार्ड चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पिरज़ादा साहब। देखें इस वक्त पाक की हालत बहुत बुरी बात है। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत इस्तीफा दे दे, सारी हुकूमत चली जाए और इलेक्शन करवाए, इसलिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई है, जिस जगह पर हमारी इकानमी पहुंच गई है, जहाँ इन्फ्लेशन पहुंच गया है, जहाँ महंगाई पहुंच गई है, जहाँ जिंदगी मुश्किल हो गई है, हुकूमत यहाँ स्टेटस को है, कोई चीज हुकूमत की ठीक नहीं हो रही। और आप अंदाजा कर लें कि जो पहले से तो आप क्या चाह रहे हैं कि हुकूमत चली जाए, इलेक्शन हो? मैं कहता हूँ कि अभी मिनिस्टर ने नया बयान देकर दुनिया में न सिर्फ हमारा ड्रामा देता है, काम करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रहे हैं। लिहाजा हमारा 2000 मुतालबा चलने वाले ये पिछले 2 सालों में इसमें पाकिस्तान के माशी हालात को तबाही के लाने का बता दिया है। अब एक हाल इनके पास बच गया है कि इंस्टीट्यूशन सारे बर्बाद कर दिए गए। ये फौरी तौर पर रिजाइन करें, इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन के बाद सही हमारे। सो आप चाह रहे हैं कि एविएशन मिनिस्टर कम से कम रिजाइन कर दे? नहीं, हम कहते हैं कि सारी हुकूमत, मैं तो ये मुतालबा हमारी की हुकूमत पर जाएगी। अगर मिनिस्टर दे जाएगा तो आएगा, ये हुकूमत जाएगी साल की हुकूमत। इलेक्शन फौरी तौर पर पाकिस्तान में हो, इस तौर पर पाकिस्तान के अंदर फ्री इलेक्शन की जरूरत है। जो वो इलेक्शन है उसके नतीजे में जो लोग पाकिस्तान की आवाम उन्हें इलेक्ट करके भेजे, वो इस मुल्क को इस बड़े क्राइसिस से निकाल सकते हैं। वरना जिस तरफ ये क्राइसिस में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, ये ऐसी बंद लिहाजा हमारी भी है कि हाल है इनके पास खुद अनाउंस कर सकते। अच्छा नाजरीन, मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा की तरफ आना चाहता हूँ नाजरीन, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट कर दूँ। मेरी कोशिश ये थी एक कुर्बानी से मामला जो है वो सेटल हो जाए, क्योंकि 3 लोगों की कुर्बानी मांगी जा रही है, 3 सर मांगे जा रहे हैं। डॉक्टर नफीसा शाह, आपने 3 का मुतालबा किया था, उन्होंने बढ़ा के पूरी पार्टी का कर दिया है, वो 1 का भी नहीं देना चाह रहे। अली मोहम्मद खान साहब ने 1 पे भी रजामंदी नहीं इख्तियार की, आप पूरी पार्टी का उन्होंने मांग लिया इस्तीफा और आप 3 मांग रही थी, क्या करें? देखिए, मैं सबका रीजन आपको बता दूं ना। आप उस पस मंजर में तो देखें कि हम क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीरियस मामला इस वक्त मुल्क की तारीख में कभी इतनी जंगों में ह्यूमिलिएशन हुई है। 1971 में ह्यूमिलिएशन हुई है। 5000 किलोमीटर हमारे एक तरफ गए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पूरा गया, 90,000 फौजी इंडिया ने ले लिए। सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन तारीख की ये थी। इस वक्त मैं समझती हूँ कि उसके बाद जो ह्यूमिलिएशन है, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर, हमारी आइडेंटिटी, हमारा असासा, उसको आपने एक बयान से ग्राउंड कर लिया, कोई सजा भी नहीं है। इस पर खुद इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर नफीसा, ये तो पहले भी 2-3 दफा हो चुका है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, ये पिछली आपकी हुकूमत में भी हुआ था, PMLN की हुकूमत में हुआ था, यूरोप ने, बरतानिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी थी, ये पहले भी हो चुका है। देखिए, इस तरीके से नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, 2 दफा पहले भी हो चुका है। जगह जगह नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जगह जगह, हर जगह आपके पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो ले ऑफ हो रहे हैं। और ये एक बयान, मतलब आप इस बयान से इन एक्शंस को लिंक कर सकते हैं। जब इतने केयरलेस हो ये लोग कि अपने ही कुल्हाड़ी पर लात मारे, तो क्या उस मिनिस्टर को राइट है कि वो मिनिस्टर रहे? इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में 13,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। आपके 3,000 इंजीनियर्स जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। अच्छा, नहीं वो मैं ठीक है, मुझे अच्छा मुझे मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं उसकी। मैं अली मोहम्मद खान साहब को इसका जवाब देना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, मैं डॉक्टर नफीसा, मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक्चुअल फैक्ट्स आवाम के सामने, मैं मुझे इजाजत दीजिए।
मुझे इजाजत दीजिए, कि मैं थोड़ी सी वजाहत, डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी वजाहत कर दूं। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो पाबंदी लगाई थी उसको 3 जुलाई तक पहले कर दिया है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बात हो गई है। अब ये पाबंदी सस्पेंड हो गई है, ये 3 जुलाई के बाद चलेगा, ये 6 मंथ्स की बात खत्म हो गई है। मैं आपको मुस्तक़िल का बात बता रहा हूं, ये फैक्चुअल है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वियतनाम को भी देख लीजिए, बरतानिया भी उसके साथ है। आप मुहिबुल वतनी दिखाएं और इनको जवाब तो देने दें। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, वो ठीक है, फॉरेन ऑफिस ने मामला संभाल लिया है। अली मोहम्मद खान साहब, वो सही है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने मामला संभाल लिया है, लेकिन आपके मिनिस्टर ने जो कम्युनिकेशन की है नेशनल असेंबली के फ्लोर में, एविएशन मिनिस्टर ने, उसका तो सर पैर ही नहीं था। ये लाइसेंस फेक कभी भी नहीं थे, ये टोटल मिसकम्युनिकेशन हुई है। इन लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम है जो 1500 आवर्स के बाद क्लियर करना है। बहुत से पायलट्स ने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया हुआ था, वो ये मामला था, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया। ये तो बड़ा डिजास्टर किया है कम्युनिकेशन सर्वर साहब ने, उस पर इनका रेजिग्नेशन तो बनता है। अली साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से टोटली एग्री नहीं करता। उसकी वजह है आज काबीना में बाकायदा ये एक एजेंडा आइटम टोटली नहीं करते, ये थोड़ा सा करते हैं। वो थोड़े से की फिर मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़े से को आप कितना खींच सकते हैं, लेकिन मैं आपकी उससे टोटली समझ लें कि 90% एग्री, 95% नहीं करता। बाकी 5% में फिर आप उस पर बात करते हैं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि आज कैबिनेट वो क्या एग्रीमेंट 5% था, उस पर डिस्कशन हुई और सेक्रेटरी एविएशन भी वहीं थे और मिनिस्टर साहब भी थे। कैबिनेट में थर्ड बिल डिस्कस हुआ, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए और उस पर बाकायदा जो लिस्ट उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने जो लिस्ट उन्होंने दी है उसमें मैक्सिमम लोगों के मैं ख्याल में उन्होंने लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए हैं उसको, वो और बाकायदा उसको और भी थोरो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि किस तरीके से उनको ये मिले थे और सिविल एविएशन के कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। पूरा एक रैकेट, पूरा एक माफिया नीचे काम कर रहा था। ऐसे नहीं कोई गलत चीज लेके चला जाता। जाहिर है असल में तो उन जो पायलट्स हैं जिनके पास इर्रेगुलर या उसको आप फेक जो भी नाम दे दें लाइसेंस और उनके पास सर्टिफिकेशन थी, वो तो मुजरिम हैं, लेकिन उनसे बड़े मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये काम करवाया, जो जिस चीज में इन्वॉल्व थे। तो ये मैं समझता हूं कि एक तो क्रेडिट आप गुलाम सरवर खान को इस चीज का दें कि एक वायदा उन्होंने किया कि इसको हम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस तारीख को मैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर पेश करूंगा, वो उसको उधर लेके आ गए। अब उसमें दो बातें डॉक्टर साहब, अगर तो इन डॉक्टर्स के नाम छुपाए जाते या उनको फिलहाल पसे पर्दा रखा जाता और वो रिपोर्ट पेश की जाती तो उसमें एक सुकम ये था जो कि उनका वर्जन है, वो ये था कि किसी भी तरह से अगर वो लीक आउट हो जाता, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आप ही सवाल करते कि आपने फेक लाइसेंस या फेक सर्टिफिकेट होल्डर्स जो है पायलट्स को क्यों छुपाया, आपने उनको क्यों जो है जिम्मेदार मिनिस्टर है। मुझे ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इशू है, बोलने देना, ये अहम है, ये अहम इशू है, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं, अहम इशू है। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले पीआईए में फेक लाइसेंसेस के हवाले से और एविएशन मिनिस्टर के कमेंट्स के नतीजे में कैसे यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी जो है उसने पाकिस्तान के पीआईए को 6 माह के लिए जो सस्पेंड किया है उसके राइट्स, और जिसके फॉलोअप करते हुए बरतानिया ने भी लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में राइट सस्पेंड किए, उसके हवाले से डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी बात कर रही थी। ज़ाहिर है पीएमएलएन का भी उस पर मौक़िफ़ है और मेरे साथ पीटीआई के मिनिस्टर भी हैं। मैं कुछ फैक्ट्स थोड़े से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मैंने पायलट्स के साथ पूछे हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो 200 घंटे कंप्लीट करने के बाद फ्लाइंग क्लब से, हाँ वो पीआईए का फ्लाइंग क्लब हो या कोई इंडिपेंडेंट फ्लाइंग क्लब हो, वहाँ से आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसके साथ बाद आप फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर या आपको पायलट बन के एक पायलट की साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे बैठ सकते हैं। 1500 घंटे जब फ्लाइंग के कंप्लीट करते हैं तो आपको एक और एग्ज़ाम देना होता है जिसको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए। पहले ये एग्ज़ाम मैनुअल था, लेकिन 2012 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आईकाओ, उसने इसके लिए डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रखा। जैसे अमेरिका जाने वाले डॉक्टर ECFMG और या USMLE यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसर का एग्ज़ाम देते हैं, वो उस एग्ज़ाम में पास परसेंटेज आईकाओ ने 70% रखी, लेकिन वो एग्ज़ाम पाकिस्तान में सिविल एविएशन ने लेना था। कराची में सिविल
एविएशन लाइसेंसिंग का वो दफ्तर जिसे अब बंद कर दिया गया है, गलबन लोग गिरफ्तार हो गए हैं, वहां पे 15 से 20 लाख रुपए देकर ये जो लाइसेंस था ATPL का, ये इशू किया होता रहा है। मुझे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, अब मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा की तरफ आना चाहता हूं और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास आना चाहता हूं कि ये जो इरेगुलरिटी है ये मैक्सिमम PPP और PMLN के ज़माने में देखने में आई है और हुकूमतों को खबर नहीं हुई या इस पर नज़र नहीं रखी गई और ये करप्शन होती रही, जहां 15 से 20 लाख रुपए देकर, रिश्वत देकर ये लाइसेंस लिए हैं। मैं इस पे आपका मौक़िफ़ दोनों का चाहता हूं, जरा क्विक अपना मौक़िफ़ दे दीजिए कि ये तो जिम्मेदारी सारी आपके कंधों पे आ जाती है कि आपने कोई स्टेट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं दिया जिसकी वजह से बदनामी हो रही है। जनाब सेनेटर साहब। देखिए सर, ये बिल्कुल हमें नहीं पता कि किस वक्त के हैं, हम ये भी नहीं कहते कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये एविएशन का काम था और बाकी एजेंसी का काम था जिन्होंने इसको लाइसेंस दिया था। होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, आपके जमाने में सिविल एविएशन जो गलतियां करे उसके आप जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि गलती अगर ये पब्लिक, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया है, ये अगर इस मामले को सारी दुनिया का तमाशा ना बनाते, इससे बेहतर इसकी हैंडलिंग की जा सकती थी। उस वक्त ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई है, इनके पास इंक्वायरी इन्होंने करवाई है, अगर उसकी रिपोर्ट आई है और वाकई वो लोग मुलव्वस हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जितना एक्शन होना चाहिए सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह, इसकी अच्छा किस तरह से हैंडल होना चाहिए था सेनेटर साहब? ये तमाशा नहीं लगाना सेनेटर साहब, मैं ठीक है, मैं आपसे किसी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन किस तरह से आप सजेस्ट कर देना कि कैसे हैंडल करते? सर्वर के लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए था। उसमें बड़ा कई तरीके थे। ये आपके घर का मसला था, आपको ये सेंसिटिव मामला था, आप समझते थे कि अगर आप अपनी एयरलाइन पे बड़े एलिगेशन लगाएंगे दुनिया हमारे मतलब क्या कहेगी। उसके लिए तरीकाकार था, कैबिनेट की मीटिंग करती है, उनके खिलाफ ये ऐसा एक्शन लेते। ये सारी दुनिया में ये तमाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते, अगर असेंबली के अंदर अपनी छुपाते पायलट का जब आपने तमाशा लगाया, दुनिया आपको करिए रिस्पॉन्ड करती है। कई चीजें होती हैं जिन्हें हैंडल करने की जरूरत है। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर साहब का मौक़िफ़ ये है कि आपकी हुकूमत को इस पे पर्दा डालना चाहिए था, इसको कैबिनेट के अंदर बात कर लेते, आपको पूरी दुनिया के सामने अपनी गंदी डर्टी लॉन्ड्री धोने की जरूरत नहीं थी नेशनल असेंबली में। दोनों हजरात ने इस पे अपना हुकूमत को जवाब तो देने दे, पब्लिक जवाब मांगती है। बात नहीं पूरी होने दी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये एक बहुत गंभीर मसला है। इंक्वायरी का वादा किया क्योंकि कराची का हादसा हो चुका था और वादे के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट गुलाम सरवर खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक की। उसमें आपका ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इंक्वायरी पूरी पब्लिक करते या पूरी ना करते। अगर इस वक्त पूरी पब्लिक की है तो ये बातें सामने आई हैं। ठीक है, इस बात पे डिस्कशन हो सकती है कि पायलट्स के इशू को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें यह एहतमाल जरूर मौजूद था कि अगर इंक्वायरी पूरी पब्लिक ना करते तो कहीं ना कहीं से इंक्वायरी लीक हो जाती और फिर गुलाम सरवर साहब और हुकूमत पे ये इल्जाम जरूर आता कि आपने फेक पायलट्स जो है, लाइसेंस होल्डर्स या सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की। अब इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन यहाँ उससे भी अहम सवाल दूसरा है कि ये जो मुख्तलिफ हादसात हुए हैं। जरा रुके ना, डॉक्टर नफीसा शाह साहब, इसके बात में तो बड़ा वजन है ना अली मोहम्मद खान की। 147 पायलट्स जो हैं, 147 पायलट्स के लाइसेंस पैसे दे के एग्जाम पास किया। देखिए नफीसा को जवाब तो देने देना। और ये आपकी हुकूमत के जमाने में होता रहा डॉक्टर नफीसा। इंक्वायरी आ गई 2019 में, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ डॉक्टर नफीसा, क्रैश हो गया, 100 लोग मर गए। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट को मिनिस्टर ने कैबिनेट सामने रखा नेशनल असेंबली की। आप कहती हैं सामने नहीं रखते, छुपा लेते, खा जाते। मेरा आप पर्सपेक्टिव सुन ही नहीं रहे ना, आप जज कर रहे हैं मुझे। देखिए, क्रैश रिपोर्ट बिल्कुल अलग चीज है, उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। ये इंक्वायरी 2 साल से मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के टेबल पर थी और उसमें 150 पायलट्स के नामों की फेहरिस्त थी, जिसमें एक्शन ऑलरेडी कर रहे थे ये लोग। 28 जो कंफर्म्ड केसेस थे कि उसमें इरेगुलरिटीज है। एक तो फोरेंसिक ऑडिट हुआ ही नहीं। व्हेन देयर इज नो फोरेंसिक ऑडिट तो ये महज जो असम्पशन है कि इनकी पहले तो लाइसेंसेस आर नॉट फेक, नंबर 1। सेकंड, जो इरेगुलरिटीज हैं वो इसलिए कंफर्म नहीं है कि उनके फोरेंसिक्स नहीं हुए थे। जो कंफर्म केसेस थे 28, इनको उन्होंने शो कॉज दिया था। उनमें से भी कई जो है वो कोर्ट गए हुए थे और कोर्ट ने इनको अहकामात दिए कि प्लीज डिस्पोज ऑफ दिस मैटर विद इन अ मंथ।
उसको 2 साल हो गए। ये इनकी परफॉर्मेंस है। 1 महीने में सिंध हाई कोर्ट ने कहा इनको डिस्पोज ऑफ करें, जो इनके तहफुजात हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, इनकी अपील्स टेकअप करें और इस केस को, बिकॉज आउट ऑफ दोज 150 नेम्स मैनी जो है इनमें से बहुत डिस्क्रेपेंसीज हैं। कहीं नामों की डिस्क्रेपेंसीज हैं, कहीं डिग्रीज जिसकी बात कर रहे हैं उसकी डिस्क्रेपेंसीज हैं, कहीं लोग रिटायर हो गए, कहीं लोग शहीद हो गए। तो ये पूरी की पूरी एक फेक उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि रूजवेल्ट होटल ये जो नफीसा कह रही है, खरीदना है। अली मोहम्मद खान साहब क्या जवाब है डॉक्टर नफीसा जो कह रही है, इसको रिस्पॉन्ड करें ना। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपका प्रोग्राम भी मुकम्मल कियास के अंदर हो गया है, कोई किसी की बात नहीं समझ पा रहा। बुखारी प्लान के मुताबिक इनको रूजवेल्ट होटल खरीदना है। आप सियासतदानों का कसूर है। डॉक्टर साहब उनको प्लीज बोलने दें, अली मोहम्मद खान साहब को बोलने दें। ये आपका कसूर है, आप सारे पॉलिटिशियन बात करते कोई नहीं है, सिर्फ रेट्रिक से गुजारा करते हैं। फैक्ट्स में बात हो गई है तो आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब जवाब दें। डॉक्टर सर आप बोल चुके हैं सर, प्लीज वो अली हुकूमत को बोलने दें बेचारी को। डॉक्टर साहब आप इतनी देर लगाते हैं सर, आप बोले तो सही, शुरू करें प्लीज, अल्लाह का नाम लेके। आपके प्रोग्राम की वैसी रेटिंग हाई है, आपका अपना एक ऑडियंस है, आपका एक संजीदा शो है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात पूरी करने देते मुझे दोबारा करने की जरूरत ना होती। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस पे तो डिस्कशन हो सकती है कि इन पायलट्स के नाम क्या पब्लिक करने चाहिए थे इस तरह से या किस तरह से, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात जनाब डॉक्टर साहब ये है कि ये जो हमारे हादसात हुए हैं, ये जिन लोगों ने इन लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स पे या पर्चे जो है आउट होने पे या पर्चे ना देने पे या वहां इंपोस्टर्स बैठा के पर्चे क्लियर कराने पे जो ये लाइसेंस उनको मिले हैं, मुझे आप ये बताएं डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब कि आज अगर पाकिस्तान में किसी शख्स को ये पता लगता है कि जिस हादसे में मेरा बाप या मेरी माँ या मेरी फैमिली या मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, किसी भी हादसे में जो PIA के हुए हैं, वो सिर्फ आसमानी हादसा नहीं था बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट डे इज रिस्पांसिबल। हैव यू सीन द पोस्ट्स एंड अपडेट्स ऑफ आरिफ साहब, जिसके वाइफ, उसके 3 बच्चे फौत हो गए हैं और जिस तरह अपने बच्चों के कब्रों पे वो लिख रहे हैं और उनके पास जाके उनकी पिक्चर्स हैं, कौन उसको जवाब देगा? क्या डॉक्टर नफीसा शाह साहब उसको जवाब दे सकती हैं जिनके दौर में ये गलत लाइसेंस जो है दिए गए? खासकर जो जुनैद जमशेद साहब का हादसा हुआ था, जुनैद जमशेद साहब के पायलट पे भी इल्जाम है कि उस जहाज का पायलट फेक डिग्री होल्डर था। क्या उस जमाने में जब ये फेक डिग्रीज दी जा रही थी, क्या इमरान खान वज़ीर आज़म थे या पीपल्स पार्टी नून लीग? डॉक्टर साहब ये सवाल मुझे उनसे ले दें और उन लोगों के दिलों को तसल्ली दिलवा दें जिनके रिश्तेदार इन हादसों में शहीद हुए हैं। क्या ये लोग उनके दिलों को तसल्ली दिलवा सकते हैं जिनके दौर में ये फेक डिग्रीज दिए गए और भर्ती किया गया? दैट्स ऑल। ये हमारे टाइम में ये आपका फोरेंसिक ऑडिट, एंकर भी बोल ले उस जहाज पे बदतमीजी से जहां एक्सीडेंट हुआ वहां पायलट के बारे में किसी ने नहीं कहा कि उसका लाइसेंस फेक था, जो इर्रेगुलरिटी पायलट था, अदरवाइज गलती होगी। जुनैद जमशेद साहब का हादसा हुआ था। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आप। बस जावेद अब्बासी साहब बोलना चाह रहे थे, ठीक है मिनिस्टर साहब आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बुरा कर रहे हैं और आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये जो होटल है रूजवेल्ट ये खरीदना है। अपनी बारी में प्लीज बात कीजिए और जरा सेनेटर साहब को बात करने दीजिए प्लीज, आपकी बारी हो चुकी। नहीं लेकिन देखें सेनेटर साहब, अब जरा सेनेटर साहब को आने दीजिए ना सर, सेनेटर साहब को आने दीजिए। सेनेटर साहब हुकूमत ना बताए, अगर हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट को ना रखे नेशनल असेंबली के सामने तो भी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। इस केस में हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट को नेशनल असेंबली के सामने रखा, क्या गलत किया? आप इंक्वायरी रिपोर्ट देखिए, आपने मोईद पीरजादा साहब, आप इंक्वायरी रिपोर्ट देखिए। इंक्वायरी रिपोर्ट इज अबाउट द क्रैश। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है कि 262 पायलट्स की फेक जो है वो लाइसेंसेस हैं और ये फेक लाइसेंसेस वाला बयान झूठ है। मैंने असेंबली की फ्लोर पर कहा है कि ये झूठ है, इसलिए मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक, अच्छा वो सेनेटर साहब को बोले। सेनेटर साहब प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इन पायलट के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इनको जस्टिफाई करने के लिए नहीं तैयार। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको जो नौकरी मिली थी वो ठीक है। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि इस वक्त जिस तरीके से इन्होंने ये मामला हैंडल किया है, ये पायलट के बजाय इन्होंने पूरी एयरलाइन जो है उसको इतना बड़ा धक्का दे दिया है कि वो उस अगले कुछ
20 साल नहीं लगेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक करने में। पायलट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी इनके पास 20 तरीके थे। ये उनको शोकॉज नोटिस दे सकते थे, ये उनको फारिग कर सकते थे, ये उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस जिसके खिलाफ पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने ये जो मामला ये करना ये चाह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को बदनाम करने के इन्होंने जो सोचा छोड़ा कि ये पायलट जाली है, इनकी डिग्री जाली है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, वो सारी दुनिया में इस एयरलाइन का तमाशा लग गया है। ये नुकसान किसको इन्होंने किया? ये नुकसान ठीक है, मुझे ब्रेक ले दीजिए, मुझे ब्रेक ले दीजिए। सम अप कर दूं, मैं सम अप कर दूं कि सेनेटर साहब क्या कह रहे हैं। सेनेटर साहब बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी ये कहते हैं हुकूमत के पास कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं थी। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं है। सारे मीडिया ने वो लफ्ज़ सीख लिया है, अंग्रेजी अखबारात ने सीख लिया, इसी प्रोग्राम से निकला था। यहां पर भी बेसिकली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का ब्लंडर था कि मिनिस्टर ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए नेशनल असेंबली के फ्लोर में, वो बात सही नहीं थी। लाइसेंस में इरेगुलरिटीज थी, लाइसेंसेस फेक नहीं थे, इन लोगों ने कमर्शियल लाइसेंसेस ले रखे थे। ब्रेक के बाद मजीद चाहेंगे कि मिनिस्टर साहब जरा इस पर बात करें आफ्टर द ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर साहब ठीक कहते हैं, असल में लाइसेंसेस फेक नहीं थे, उसमें सीरियस इरेगुलरिटीज थी। मिनिस्टर साहब के पास लैंग्वेज नहीं थी, उनको चाहिए था। वो कहते हैं कि पायलट्स इंक्वायरी ने शो किया कि पायलट्स की लाइसेंसर के अंदर सीरियस इरेगुलरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंस के इश्यूज़ हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जो लफ्ज़ फेक इस्तेमाल किया उसको इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया। उसका नतीजा ये निकला कि कंबोडिया में सारे पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड कर दिए गए हैं। यूएई ने तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करके उनके बारे में क्रेडेंशियल्स उनके चेक करने के लिए पूछ लिए हैं। ब्रिटेन ने बंद कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दिया, वहाँ फॉरेन ऑफिस बेचारा सर तोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है वहाँ पे। तो ये तो किया ना आपके मिनिस्टर ने, कम्युनिकेट गलत किया। ये वो 5% है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। तो इस पे डिस्कशन हो सकती है कि इसको कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। 5% है ये वही 5% है जो मैं आपको कह रहा था कि 50% होना चाहिए था सर। असल मसला ये है कि अब हमने ना सिर्फ पीआईए को रिफॉर्म जो हम कर रहे हैं उसको बेहतर कर रहे हैं, बल्कि ये सिविल एविएशन का ये इशू भी अब हमने सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये पास करते हैं एसेंशियल जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपके एरोडायनामिक्स आते हैं, उसके आप में मेटीरियोलॉजी आती है, जिसमें आपके वो सब्जेक्ट आते हैं जिसकी बिना पे आप जब आप उनको पास करते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड पे होते हैं। जब आप जहाज उड़ा रहे होते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किताबें खोल के किसी से पूछें या राय लें। ये तब होता है जब आप कॉम्पिटेंट लोग वहां पे लगाते हैं। तो इस वजह से हमने 1% भी इसमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जो लोग वहां पे बैठे हैं जहाज में ना पायलट है, लेकिन ये 5% का एरर तो नहीं है ना कि इरेगुलरिटीज को जहाज में बैठे हैं, प्रॉपर इम्तिहान ना देने को, प्रॉपर लाइसेंसर एग्जाम ना देने पे लाइसेंस को फेक कह देना 5% तो ना हुआ ना। ये 5% एरर तो नहीं बनेगा ना। अली मोहम्मद खान साहब ये इनसेंसिटिव कमेंट है, ये 30-40% का झटका देखा जाएगा। ये डिजास्टर किया उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है कि अगर एक शख्स अहल नहीं है कि वो जहाज चलाए और किसी भी तरीके से उसने गलत तरीके से पर्चे पास करा के वो लाइसेंस उसने किसी तरीके से हासिल कर लिया है, तो मैं दोबारा ये बात करूं डॉक्टर साहब कि ना मैं अहम हूं, ना आप अहम हैं, ना पीआईए और ना अली मोहम्मद खान अहम है जो उस जहाज में बैठा है। ठीक, जो उस जहाज में बैठा है वो अहम है, उसकी जिंदगी अहम है। इसलिए हमें वंस फॉर ऑल इसको ठीक करना होगा। वंस एंड फॉर ऑल इस सिस्टम को अब हमें ठीक करना होगा कि पैसे देके गलत तरीके से पे गलत लोग आगे ना आ सकें। अच्छा, वो सेनेटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन ले। ये 4-6-20 ये आप सिर्फ पायलट को आपने इस तरह दुनिया को दिखाया और आपने कहा कि इनके लाइसेंस जाली हैं और इस तरह आपने कहा है कि आपने एयरलाइन तबाह कर ली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये पायलट ठीक नहीं थे, इनके कोई लाइसेंस में रेगुलरिटीज थी, इनके लाइसेंस में कोई फॉल्ट था, इन्होंने इम्तिहान पास नहीं किया होता, आप जरूर एक्शन लें। लेकिन आपके इस एक्शन की वजह से पाकिस्तान की एयरलाइन जो थी वो तबाह आपने कर दी है। दुनिया में जो हमारे पायलट बाकी एयरलाइन में काम करते थे उनकी जिंदगियों और उनके जो उनसे गुफ्तगू हुई है, इंशाल्लाह जहाज आपके जारी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पीरजादा साहब आप सवाल करें तो बनता है, लेकिन इन लोगों ने जिन लोगों के दौर में ये सारे गलत काम हुए हैं, अखलाकी तौर पे इनको चंद दिन पीआईए के टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए। जिनके अच्छा, मेरे पास 2-3 मिनट है जी, दुनिया में साहब होल्ड कीजिए। डॉक्टर नफीसा साहब में बदनाम किया है। अच्छा, 3 मिनट है, करनी चाहिए जिन लोगों की 3 मिनट है। डॉक्टर नफीसा साहब से हमारा ये तबाह बर्बाद हुआ है। 4 मिनट रह गए मेरे पास। ये जो है कोई भी सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नफीसा साहब, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है।
आज अच्छा, अपने डॉक्टर PIA पर नफीसा शाह हमला साहब, किया। मैं स्कूल में था, कल ही बचपन से मैं आपने सुनता चला आ रहा हूँ कि रूजवेल्ट बिक रहा है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मैं ये मुल्क को डॉक्टर मुल्क को नफीसा ये शाह तबाह साहिबा, कर रहे थोड़ा सा हैं। आगे चले, 3 मिनट रहते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि रूजवेल्ट बिक रहा है। हर हुकूमत ने रूजवेल्ट बेचने की कोशिश की है। फ्रांस में भी एक होटल है, उसको बेचने की कोशिश की है। आपकी हुकूमत भी लगी रही है। आपके क्या इल्जाम लगा रही हैं? मुझे अफसोस ये है, मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग ये सियासतदान मैयत बात नहीं कर सकते। जहां से आपको जरा सी चीज पता चलती है, बात का पतंगड़ बना देते हैं। स्पेसिफिक बात करें ना, आप क्या कह रही हैं? आप LSE में पढ़े हुए ना? You tell me, is this the time जी to मैंने sell स्कूल इकोनॉमिक्स anything से भी पढ़ा हुआ। in the world? ये कोई टाइम है चीजें बेचने का? जब 30-40% आपकी डिप्रिसिएशन हो, अच्छा, आप कह रही हैं जब कि ये आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइम पर आप बेचें तो विच मीन्स आप खरीदना चाह रहे हैं। वो सही कह रहे थे ख्वाजा आसिफ, ये लिक्विडेटर्स हैं। ठीक, डॉक्टर साहब एक जुमला कहना है डॉक्टर साहब। सर क्विकली कह दें, फिर मैं अली मोहम्मद से इसका जवाब ले लूं कि वो कह रही है कि बेच रहे हैं। अली मोहम्मद इसका जवाब को दिया नहीं, इसका जवाब दिया नहीं अभी तक मिनिस्टर साहब ने। वो कह रही है कि सस्ता औने पौने में बेच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इससे खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। क्योंकि जब 30% डाउन हो तो लोग बेचते नहीं है, लोग खरीदते हैं। दे आर सेलिंग इट, दे आर बाइंग इट। और मैं लिख के देती हूँ, ये इनका अनिल मुसर्रत प्लान है और ये जुल्फी बुखारी प्लान है और ये इंटरनेशनल माफियोसों का हिस्सा है। अली मोहम्मद खान साहब, क्विक रिस्पांस, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है तकरीबन। मुझे इसके जवाब दे दीजिए। बड़ा इल्जाम लगा रही हैं अनिल मुसर्रत प्लान और जुल्फी बुखारी प्लान, समथिंग लाइक दैट। देखिए, रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान का एक असासा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक असासा है। पहले तो मैं ये समझता हूं कि इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, इनको चलाना चाहिए। लेकिन अगर इसको बेचा भी जाएगा, अगर इसको बेचा जाएगा तो ओने पोने ना किसी को बेचने दिया जाएगा और ना कोई हुकूमती बंदे को इसको लेने दिया जाएगा। लेकिन असल में चूंकि ये लोग माजी में ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहे, इनका ख्याल है कि हम लोग भी वही करें जो ये करते रहे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब का भी, डॉक्टर नफीसा शाह साहब भी, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का भी। ये डिस्कशन आपने सारी देखी। मैंने सवाल रेज करने की भी कोशिश की है। मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये मामला संभाल लिया है। यूरोपियन यूनियन से बात हो गई है, PIA की फ़्लाइट सस्पेंड नहीं रहेंगी और 3 जुलाई के बाद भी कंटिन्यू करेंगी। और चूंकि बरतानिया ने जो पाबंदी लगाई थी उसका ताल्लुक भी यूरोपियन यूनियन ही की पाबंदी के साथ था, वो उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो पाबंदी भी हट जाएगी। और यूरोपियन यूनियन को इससे पहले भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं PIA के हवाले से। ये सिर्फ मिनिस्टर के डिस्क्लोजर की वजह से नहीं हुआ, यूरोपियन यूनियन का मसला चल रहा था। इस पर फिर भी बात करते रहेंगे। अभी जो डिस्कशन थी उस पर फैसला आपका। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।